सीधी एवं डिग्री की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए किसान विरोधी 3 काले कानूनों का असर अब मध्य प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र ने मक्के का समर्थन मूल्य 1850 रुपए रखा है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान 700-800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर मक्का बेचने को मजबूर हैं। प्रदेश के मक्का उत्पादन किसान आक्रोशित हैं। कल दमोह जिले की पाटन तहसील के किसानों ने उग्र आंदोलन किया और एसडीएम को ज्ञापन भी दिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि व्यापारी लगभग फ्री में मक्का खरीद रहे हैं, किसान लूट रहा है। अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में 46 लाख मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा जिला कॉर्न सिटी कहलाता है, जहां मक्के का 24 लाख टन उत्पादन हर साल होता है। यह एक व्यावसायिक और रोजगार पैदा करने वाली फसल बन चुकी है। ऐसे में प्रदेश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अधिक कीमत भी नहीं मिल रही है। लेकिन किसानों की आंखों में आंसू न देखने का डायलॉग बोलने वाले शिवराज मामा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह किसानों को सोसाइटियों के माध्यम से नकली खाद बंटवा रहे हैं। खाद की बोरियों में कंकड़, पत्थर, कोयला और मिट्टी निकल रही है। अखिल भारतीय किसान सभा की सीहोर इकाई ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर शिवराज सिंह के नाम सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। किसानों ने आरोप लगाया है कि बर्बाद किसानों को और बर्बाद किया जा रहा है। इसमें सरकार की मिलीभगत है। किसानों ने रत्नम खाद की बोरियां भी खोलकर दिखाई। श्री सिंह ने कहा कि किसानों ने पहले कृषि अधिकारियों को शिकायत भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में यही आलम है। अजय सिंह ने कहा कि सीजन के समय 2 रुपए किलो मारी फिरने वाली प्याज अब 50 से 70 रुपए किलो बिक रही है। आम आदमी की थाली से प्याज गायब हो चुके हैं और वह अब खून के आंसू रुला रही है। प्याज के असीमित भंडारण पर सरकार की कोई रोक नहीं है। रोज उपयोग में आने वाली दालों की कीमतें भी 20-25% तक बढ़कर 165 रुपए किलो तक बिक रही हैं। यदि खाद्य पदार्थों के यही हाल रहे तो आम आदमी तो लूट जाएगा। अजय सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे, मंडियां चौपट हो जाएंगी। इसीलिए भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वादा किया है कि सरकार बनने पर ऐसा कानून लाएंगे कि समर्थन मूल्य से कम में खरीदी को अपराध माना जाएगा। पंजाब में ऐसा हो चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 75% फसलों की खरीदी समर्थन मूल्य पर होती है। इससे किसानों को करोड़ों रुपए मिलते हैं। 23 अक्टूबर को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी तथा पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत द्वारा मूर्ति विसर्जन स्थल गौ घाट का निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने जिले के सभी विसर्जन स्थलों पर कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित नहीं हो। उन्होंने विसर्जन स्थल पर पूरे तरीके से बैरिकेडिंग करने के निर्देश दिए हैं। मूर्ति विसर्जन के समय मूर्ति के साथ केवल एक व्यक्ति को ही जाने की अनुमति होगी। विसर्जन स्थल पर डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। विसर्जन स्थल पर अस्थायी रूप से लाइट, शौचालय तथा पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक विसर्जन स्थल पर होमगार्ड, गोताखोर तथा बोटों की व्यवस्था रखी जाए। इसके साथ ही फर्स्ट एड किट तथा चिकित्सकों एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था रहे। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों से अपील की गई है कि विसर्जन के समय केवल सीमित संख्या में ही लोग आएं तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। विसर्जन स्थल पर पूरी सावधानी रखें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घटित नहीं हो। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, उपखंड अधिकारी गोपाल ब्राश नीलांबर मिश्रा, चुरहट अभिषेक सिंह, एसडीओपी चंद्रगुप्त द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 23 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। श्री कुमावत ने बताया कि ग्राम मर्यादापुर जट्टा
टोला थाना रामनगर जिला सतना के ब्रज किशोर कुशवाहा पिता जगदीश प्रसाद कुशवाहा की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए एवं ग्राम देवगढ़ थाना चुरहट के दिनेश मिश्रा पिता राम प्रसाद मिश्रा उम्र 52 वर्ष तथा जीवेंद्र कुमार मिश्रा पिता श्रवण कुमार मिश्रा और ग्राम गाड़ा बवन सिंह थाना कोतवाली की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। 23 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी एल मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 169 टेस्ट किए गए, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 2, मझौली से 1। इस प्रकार से कुल 3 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 3 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1306 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1111 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 185 रह गए हैं। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में एक मृतक के परिजन को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम सिकरा तहसील मझौली जिला सीधी के शाहिद की दिनांक 13/2/2020 को ग्राम मझगवा में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता जहूर खान को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई। सीधी जिले में रेत खदान में हक की लड़ाई अब और जोर पकड़ने लगी है। निधिपुरी रेत खदान में उक्त लड़ाई में निधिपुरी रेत खदान में मशीन के द्वारा काम किए जाने पर आज प्रशासन की कार्यवाही सामने आई है। बताया गया कि उपखंड अधिकारी मझौली आनंद सिंह राजावत द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान शुक्रवार को निधिपुरी रेत खदान में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे 2 चेन माउंटेड मशीन को मौके से पाया गया, जिन्हें गैर कानूनी मानते हुए कार्यवाही की गई और ग्राम पंचायत टिकरी को दोनों चेन माउंटेड मशीनें सुपुर्दगी में सौंप दी गई है। इस कार्यवाही से जहां रेत माफियाओं में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों में उपखंड अधिकारी के कार्यवाही से प्रशासन के प्रति विश्वास का माहौल पैदा हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अब सीधी जिले में रेत खदान में पीछे से हक की लड़ाई लड़ रहे लोगों पर भी कार्यवाही तो नहीं करेगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन किया जा रहा है, जिसमें जिले के और जिले से बाहर से आए हुए कलाकार भगवान श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। 22 अक्टूबर को पूजा पार्क में रामलीला कमेटी द्वारा बाल सुग्रीव प्रसंग की लीला दिखाई गई। लीला के दौरान भगवान श्री राम की सुग्रीव से मित्रता होती है और उसके बाद भगवान बाली का वध करके सुग्रीव को रास पाट देते हैं। सीधी शहर के पूजा पार्क में रामलीला को देखने के लिए जनता बड़ी संख्या में मौजूद रहती है। मैं नहीं जा सकता, बोलता नहीं सुग्रीव, इस दैत्य के लिए तो मैं ही काफी हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ भवन के लिए। मैं बोलता हूँ नहीं भाई बाली, मैं हट कर देता हूँ प्रभु, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। फिर मेरा भाई बाली बोलता है ठीक है सुग्रीव, ये तुम हट ही करते हो तो इसी जगह पर 15 दिन तक मेरा इंतजार करना। यदि मैं 15 दिन में नहीं आता हूं तो समझ जाना मेरा भाई बाली मारा गया और वो दानव जा करके गुफा में घुस जाता है, मेरा भाई बाली भी उस गुफा में घुस जाता है। हे प्रभु, मैं उस स्थान में 15 दिन की बजाय 1 माह तक ठहरा रहता हूं, परंतु कोई पता नहीं चलता है मेरे भाई बाली का और ना तो उस दैत्य का। हे प्रभु, इतने में क्या होता है, कुछ दिनों बाद उस गुफा से खून की धारा निकलती है, सफेद खून की धारा निकलती है। प्रभु, मेरे भाई बाली का खून सफेद है। मैं समझ गया वो दैत्य बहुत ही बलशाली है, मेरे भाई बाली का वध कर दिया है, अब आएगा तो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं अत्यंत ही कठोर एक शिला उठा करके उसी दैत्य में वो उसके द्वार के ऊपर रख देता हूं प्रभु।
हाँ, हमारी बाली अत्यंत ही महान योद्धा है। ये कोई भी वीर मेरे भाई बाली से युद्ध करने के लिए जाता है तो पहले आधा बल खींच करके मेरे भाई बाली के ऊपर आ जाता है। इसीलिए कोई भी वीर उससे युद्ध में पराजित नहीं कर पाता है। हे दीनानाथ, मेरे हृदय में तभी विश्वास होगा सात ताड़ के वृक्ष को जो एक बाण में ढाएगा। तक्षक ऋषि ने कह बैठा है वह भगत भारी बन पाएगा। अरे प्रभु, यदि आप सात ताड़ के वृक्ष को एक ही बाण से गिरा देंगे, मुझे विश्वास हो जाएगा आप मेरे भाई बाली को मार सकते हैं। चुनाव आयोग के नोटिस का कमलनाथ ने जवाब दिया। कहा, आइटम वाले बयान पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बोले, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। शिवराज का ऐलान। मध्य प्रदेश में 26 अक्टूबर को भी रहेगी दशहरा की छुट्टी। कर्मचारी लगातार 4 दिन की छुट्टी के मूड में। कमलनाथ बोले, शिवराज इतने बड़े एक्टर हैं कि सलमान और शाहरुख खान को भी निशा दिखा दें। और पन्ना जिले के कोनी गांव में अंधविश्वास में मां ने कुल्हाड़ी से गला काटकर अपने ही बेटे की कर दी हत्या, फिर पति को जगाकर वारदात की जानकारी दी। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। मोदी को महबूबा की चुनौती। पूर्व सीएम ने कहा, कश्मीर में 370 की वापसी तक तिरंगा नहीं उठाऊंगी, ना चुनाव लड़ूंगी। बिहार में राहुल ने की रैली। हिसुआ और कहलगांव में 2 सभाओं को संबोधित किया। अडानी अंबानी का नाम लेते हुए मोदी पर तंज किया। तमिलनाडु में विस्फोट। मदुरई की पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका। 3 महिलाओं समेत 5 की जान गई। और भारत की नेवी ने दिखाई तैयारी। एंटीशिप मिसाइल से टारगेट तबाह करने का वीडियो जारी किया। और अब से प्रमुख हलचल। केंद्र द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया मूर्ति विसर्जन स्थल का निरीक्षण। कड़ी निगरानी एवं सतर्कता रखने के दिए निर्देश। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम किया घोषित। निधपुरी रेत खदान में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे 2 चैन माउंटेन मशीन को एसडीएम मझौली ने जब्त किया। और सीधी शहर के पूजा पाठ में दिखाई गई बाल सुग्रीव कृष्ण की लीला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvndianews.com। सीधी एवं मिथि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।